सो गाइज़, आज हम जो लास्ट वीडियो थी उसका ये रिमेनिंग पार्ट है और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एफ़ एंड जी अगर मेजरेबल हैं तो इन पे कौन कौन से ऑपरेशन मेजरेबल होते हैं। हमने देखा था कि एफ़ प्लस जी भी मेजरेबल होता है, इनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होता है, एफ़ माइनस जी भी मेजरेबल होता है, एफ़ ओवर जी भी मेजरेबल होता है, कंडीशन के गिवन होनी चाहिए जी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ स्क्वायर भी मेजरेबल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इफ़ एफ स्क्वायर इज़ मेजरेबल देन एफ इज़ नेसेसरली मेजरेबल। देखो एफ मेजरेबल हो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ स्क्वायर मेजरेबल है, बट कन्वर्ट्स नीड नॉट नेसेसरली ट्रू, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ऑप्शन बी इज़ इफ़ एफ एंड जी आर मेजरेबल देन एफ ओवर जी इज़ नॉट मेजरेबल। देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये मेजरेबल है तो यहाँ पे नॉट लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। इफ़ एफ इज़ मेजरेबल देन एफ इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, देखो ये जो है ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जाम्पल भी है। ठीक है, कि ये फंक्शन मेजरेबल तो है बट ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द सेट ऑफ ऑल मेजरेबल फंक्शन फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर फंक्शन एफ सच दैट आर जो है मैप कर रहा है 0,1 पे। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर पता चल चुका है कि एफ इज़ मेजरेबल बट नॉट कंटिन्यूस। आप कंटिन्यूटी देख सकते हैं इस फंक्शन की कि 0 पे एफ 0 पे डिफाइन है, एफ़ की अपर लिमिट 0 पे अपर लिमिट में डिफाइन है, लेकिन एफ 0 पे लोअर लिमिट डिफाइन नहीं है। ऐसी 1 के लिए ना फंक्शन 1 पे डिफाइन है ना ही उसकी अपर लिमिट के लिए डिफाइन है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ़ अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ई converges almost everywhere to a function f for all x belongs to e minus 1 and e is subset of e। ठीक है, देखो हमें दे रखा है कि एफ एन एक सीक्वेंस है जो कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है एफ पे। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस e1। ठीक है, और E1 सबसेट दे रखा है E का। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन है कि एफ एन देखो हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट अगर उन पॉइंट्स का सेट बना ले जिन पे ये कन्वर्ज नहीं कर रही है, एफ एन सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है एफ पे, अगर उन पॉइंट्स का सेट हम बना ले सपोज दैट E1, तो इसका मेज़र क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में मैं श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन विद अ मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। हमने पिछली वीडियो में किया था कि ये क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ एफ इज़ मेजरेबल ऑन ई देन मेजर ऑफ सेट एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बिलोंग्स टू आर करता है और वो फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, a characteristic function of a measurable set is a simple function, this is also true। अब डी ऑप्शन देखते हैं, let fn be a sequence of a measurable function with the same domain e then supremum fn infimum fn may or may not be measurable। ठीक है, तो यहाँ पे आता है is always measurable, तो this option number D is not true, that's why this is the correct answer। Question number 20 is, if a sequence fn of a measurable function converging everywhere to a function f on e, then for a given epsilon is greater than 0, delta is greater than 0, there exists a set A is subset of E such that an integer n such that fn minus fx is less than epsilon with the condition। देखो अगर पिछली बार का हम क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस एंड मेजर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रखे हैं, तो आप इस पर भी इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। So question number 21 is, let fn be a sequence of measurable function defined on a measurable set E, then which of the following statement implies that fn is said to be converges in measure। ठीक है, ध्यान से पढ़े, converges in measure to f on E if for epsilon is greater than 0। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी को आप, ये कन्वर्जेंस इन मेजर की डेफिनेशन है, इसी को वो इस तरीके से पूछ सकता था कि ऑप्शन इस तरीके से भी गिवन हो सकता था कि मेजर ऑफ द सेट, ठीक है, where x belongs to E such that fn x minus fx का mod
इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान रखना है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है, इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन कैपिटल N एंड डेल्टा इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपको गिवन हो सकता था, तो ये बोथ ऑप्शन है करेक्ट है, ठीक है। अब होता है क्वेश्चन नंबर 22, लेट एफ बी ए बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इफ़ एफ इज़ ज़ीरो एवरीवेयर ऑन ई देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर एफ ज़ीरो हो जाएगा तो एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था, ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, लेट एफ एंड जी बी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, तो ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही है तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक द वीडियो। ना क्वेश्चन नंबर 24 पे हम देखें तो क्या है, इफ़ एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी देन एफ इज़ लिविक इंटीग्रल ऑन ए बी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।